दोस्तों, वेस्ट बंगाल से बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना सामने आई है। यहाँ पर एक औरत ने अपने पति के साथ ऐसी बेवफाई की है, ऐसा धोखा दिया है कि इस व्यक्ति के साथ पूरे भारत के लोग इस घटना को याद रखेंगे। दरअसल इस औरत ने पहले तो अपने पति की एक किडनी बेच दी और किडनी बेचकर जो पैसा मिला उसे लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रफू चक्कर हो गई। दरअसल यह घटना वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता में एक सकल नाम का इलाका पड़ता है और यहीं का एक व्यक्ति अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी वाइफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराता है कि उसकी पत्नी घर में रखे पैसों को लेकर फरार हो गई है, उसका कुछ भी अता पता नहीं है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारी पत्नी कितना पैसा लेकर फरार हुई है, तो वह व्यक्ति बताता है कि 10 लाख रुपए। अब जैसे ही पुलिस वाले 10 लाख रुपए की बात सुनते हैं तो वह भी चौंक जाते हैं और इस व्यक्ति से पूरी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। तो यह व्यक्ति बताता है, दरअसल यह व्यक्ति काफी ज्यादा गरीब होता है और मेहनत मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करता है और इसकी शादी लगभग 16 साल पहले हुई थी। साथ ही इसकी एक 13 साल की बेटी भी है, मतलब कि पूरी फैमिली अच्छे से रहती थी। बट यह व्यक्ति जितनी मेहनत मजदूरी करके जो पैसा कमाता था वह पैसा घर के खर्चों में ही पूरा हो जाता था और समय के साथ साथ इसकी बेटी भी बड़ी होती जा रही थी, जिसके कारण उसकी पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ रहा था। लेकिन इस व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपनी बेटी को आगे पढ़ा सके। साथ ही जो इस व्यक्ति की पत्नी होती है वह भी अपने पति से आए दिन लड़ाई झगड़े करती रहती थी कि ना तो तुम्हारे पास घर चलाने के पैसे हैं और ना ही अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए। अब रोज रोज की इन्हीं बातों से परेशान होकर यह व्यक्ति अपनी पत्नी से बोलता है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हमारी लाइफ स्टाइल ठीक हो जाए और हमारी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ने जा सके। तो यह औरत अपने पति से बोलती है कि क्यों ना तुम्हारी एक किडनी बेच दी जाए और तुम एक किडनी से भी सरवाइव कर सकते हो, इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब जैसे ही यह व्यक्ति अपनी पत्नी की इस बात को सुनता है तो वह बहुत ज्यादा अचंभे में पड़ जाता है, काफी शॉक हो जाता है और वह अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं अपनी किडनी नहीं बेचूंगा। लेकिन यह औरत अपने पति पर दबाव बनाती है कि क्या तुम अपने परिवार के लिए, अपनी बच्ची के लिए अपनी एक किडनी नहीं बेच सकते हो। तो यह व्यक्ति भी अपनी पत्नी की इन बातों में आ जाता है और वह अपनी किडनी बेचने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ये दोनों अलग अलग हॉस्पिटल में जाकर अपनी किडनी बेचने की बात करने लगते हैं और इन दोनों को एक पर्सन ऐसा मिल जाता है कि जो इस व्यक्ति की एक किडनी के 10 लाख रुपए देने के लिए मान जाता है। अब तय किए हुए टाइम से इस व्यक्ति के शरीर से इसकी एक किडनी निकाल ली जाती है और इन दोनों पति पत्नी को 10 लाख रुपए की रकम दी जाती है। इसके बाद ये दोनों घर पर आ जाते हैं और यह औरत इन 10 लाख रुपए को घर में किसी सेफ जगह पर रख देती है और अपने पति से बोलते हैं कि तुम्हारी अभी किडनी का ऑपरेशन हुआ है तो तुम्हें 1-1.5 महीना जो है घर पर ही आराम करना होगा, कोई काम नहीं करना होगा। साथ ही अपने किडनी के ऑपरेशन के बारे में भी किसी को नहीं बताना है। इधर यह व्यक्ति भी सोचता है कि अब उनके पास 10 लाख रुपए है तो उसका परिवार अच्छा जीवन जिएगा, उसकी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ने जाएगी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर होता है। दरअसल यह जो औरत होती है यह अपने पति के ऑपरेशन के 5-6 दिन बाद ही अपने पति से बोलती है कि वह मार्केट से घर का सामान लेने के लिए जा रही है और बहुत ही जल्द वह वापस लौटकर आ जाएगी। इसके बाद इस व्यक्ति को अपनी पत्नी का इंतजार करते करते शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है। तो यह व्यक्ति अपनी पत्नी को ढूंढना शुरू कर देता है, साथ ही अपने परिवार वालों को भी अपनी पत्नी के बारे में बताता है। तो वह लोग भी उसके साथ उसकी पत्नी को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसकी पत्नी कहीं नहीं मिलती है, उसकी पत्नी का कुछ भी अता पता नहीं होता है। अब जब इस व्यक्ति को उसकी पत्नी नहीं मिलती है तो वह थक हार कर अपने घर पर आ जाता है और उसे याद आता है कि घर में 10 लाख रुपए रखे हुए हैं और जब वह उन 10 लाख रुपए को देखता है तो वह घर में नहीं होते हैं। साथ ही जो घर के जरूरी जेवरात, जो गहने होते हैं वह भी गायब होते हैं। तो यह व्यक्ति को समझते हुए देर नहीं लगती है कि उसकी पत्नी जो है उसे धोखा दे रही है और वह कहीं पर किसी के साथ भाग गई है और वह व्यक्ति सीधा अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देता है। तो पुलिस वाले भी इस औरत की तलाश में जुट जाते हैं। साथ ही यह व्यक्ति और इस व्यक्ति का जो परिवार होता है वह भी इस औरत की तलाश कर रहे होते हैं और इस औरत के भागने के कुछ दिनों बाद इस व्यक्ति को पता चलता है कि इसकी पत्नी यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही है। तो यह व्यक्ति अपनी बेटी, अपने परिवार वालों को और पुलिस वालों को साथ लेकर अपनी पत्नी के उस घर पर पहुंच जाता है जहां वह दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही थी और उस घर के बाहर जाकर अपनी पत्नी को जब आवाज देता है तो उसकी पत्नी तो घर से बाहर नहीं आती है, लेकिन वह दूसरा व्यक्ति घर से बाहर आता है और इसके बाद इन सभी लोगों के बीच कहासुनी होने लगती है। तो पुलिस वाले जो है इन सभी लोगों को पुलिस स्टेशन लेकर आ जाते हैं और जब इस औरत से पूछा जाता है तो यह औरत बताती है कि 16 साल पहले उसकी शादी उसके पति के साथ हुई थी और तभी से उसका पति उसके साथ मारपीट करता है, उससे लड़ाई झगड़ा करता है जिससे कि वह
काफी ज्यादा परेशान रहती थी और वह अपना जो खाली टाइम था उसे बिताने के लिए फेसबुक पर आ जाती है और फेसबुक पर ही उसकी मुलाकात इस दूसरे व्यक्ति से होती है और धीरे धीरे ये दोनों इतने क्लोज हो जाते हैं कि इन दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों साथ रहेंगे और इसी के चलते यह औरत अपने पति अपनी बेटी को छोड़कर इस दूसरे व्यक्ति के साथ रहने के लिए आ गई। इसके बाद पुलिस वाले जब उन 10 लाख रुपए के बारे में पूछताछ करते हैं जो किडनी बेच कर आए थे, तो यह औरत उन 10 लाख रुपए को अपने साथ लाने से मना कर देती है। लेकिन दोस्तों यह तो आपको भी पता है कि पैसा तो यह औरत अपने साथ ही लेकर गई है, बिकॉज अगर इस औरत को दूसरे व्यक्ति के साथ रहना ही था तो यह औरत अपने पति से उसकी किडनी बेचने के लिए हरगिज ना बोलती। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरी घटना की, इस पूरी वारदात की तफ्तीश कर रही है। बट धोखे की ऐसी घटना शायद पहली बार घटित हुई है जिसमें एक पत्नी ने पहले तो अपने पति की एक किडनी बेची और किडनी बेचकर जो पैसा मिला उसे लेकर वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई। यह अपने आप में एक अनोखी कहानी है जिसे सुनकर हर कोई सोच रहा है कि कैसे एक औरत का दिल इतना कठोर हो सकता है कि वह अपनी 13 साल की बेटी को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के साथ भाग सकती है। कैसे एक औरत अपने पति की एक किडनी बेचकर जो पैसा मिला है उसे अपने साथ लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ कैसे भाग सकती है। और यह कहानी एक सवाल खड़ा करती है कि किसी पर भी आंखें मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वह आपकी पत्नी हो, चाहे वह आपका बेटा हो, चाहे वह आपकी बेटी हो, चाहे कोई कितना भी खास क्यों ना हो। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दिल दुखाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। धन्यवाद।